हेलो एवरीवन, मैं निशा मलिक। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि टेम्पररी स्ट्रेटनिंग कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पर आइकॉनिक ब्रांड का प्रोफेशनल टिटेनियम साइन का जो ये स्ट्रेटनिंग मशीन है। तो आप सोचते हो कि कौन सा स्ट्रेटनिंग मशीन हमको लेना चाहिए, तो आपको आइकॉनिक ब्रांड का ये वाला टिटेनियम साइन का, यहाँ पे जो आप टिटेनियम यानी कि वो भी मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो स्टील दिख रहा है ना, तो इसको टिटेनियम साइन बोलते हैं। टिटेनियम से क्या होता है कि टिटेनियम पैलेट से आपके जो हेयर होते हैं वो सेफ रहते हैं। वैसे पहले सिरामिक पैलेट आती थी ना, अब टिटेनियम पैलेट आती है, तो इससे क्लाइंट के हेयर सेफ रहते हैं। उसमें देखो 230 ने सब टेम्परेचर दिए, तो उससे क्या होता है कि जो आपके क्लाइंट के हेयर थोड़े ठीक होते हैं और वर्जिन होते हैं, तो आपको 230 टेम्परेचर रखना है। और क्लाइंट के हेयर में हाईलाइट ऐसा कुछ किया होता है तो आपको 170 टू 180 टेम्परेचर रखना है। तो यहाँ पर जो ये स्टील जैसा दिख रहा है उसको टिटेनियम साइन बोलते हैं। उससे हेयर में साइन भी आती है, एक्स्ट्रा साइन आती है, हेयर में प्रोटेक्शन भी मिलता है। सबसे पहले आपको इस तरह से क्लाइंट को टॉवेल इस तरह से पहना देना है। टेम्पररी स्ट्रेटनिंग करते हैं पहले। अब हमको स्टार्ट करना है, तो उससे आपको क्या करना है। और देखो यहाँ पे मैंने नाइटी पहनी, क्योंकि मेरा क्लाइंट अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock 7 बजे आ गया था। मुझे पता नहीं था कि उनको टेम्पररी स्ट्रेटनिंग करनी, उनको जल्दी था, तो मैंने मेरी नाइटी में उनको मेरा स्ट्रेटनिंग का काम देना स्टार्ट किया। क्योंकि पैसा कमाना, क्लाइंट कब भी आता है तो हमको पता नहीं आता है, तो हम क्या करते हैं, जो हमने कपड़े पहने हैं, जैसे नाइटी पहने, नाइटी में हमको काम देना पड़ता है। क्लाइंट का टाइम मेन है, उनका टाइम नहीं बिगाड़ना। तो सबसे पहले ब्लो ड्रायर करना है। तो ब्लो ड्रायर से मैंने उनके हेयर वॉश करके आए थे तो बहुत गीले थे, तो मैंने इस तरह से ब्लो ड्रायर से उनके हेयर को अच्छे से ड्राई कर दिया। क्लाइंट बोलना बहुत टफ है, यहाँ पे मुझे हाँफ चढ़ती, लेकिन क्या करें, आप लोग के लिए वीडियो बनाती हूँ, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और फॉलो, सब्सक्राइब। अब सबसे पहले मैंने यहाँ पर एलोवेरा जेल लगाया है। तो आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं, हीट प्रोटेक्टर भी लगा सकते हैं और सीरम भी लगा सकते हैं। तो मैंने एलोवेरा जेल अप्लाई किया। अब मैंने यहाँ पर सेक्शन लेना स्टार्ट किया है, और इस तरह से आपको पहले रूट से अच्छे से प्रेसिंग करना स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने रूट पे अच्छे से प्रेसिंग करना स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं इस तरह से आपको प्रेसिंग करना है, टेम्पररी स्ट्रेटनिंग करना है, इस तरह से आपको स्ट्रेटनिंग करना है। तो उसके बाद कॉम्ब रखना है नीचे, इस तरह से आपको थंब से अच्छे से, ये जो हथेली उससे जब मैं स्ट्रेटनिंग करती हूँ ना, मैं उसके बाद मेरी हथेली होती है ना, मेरी पाम, उसमें पेन होता है, तो आपको इस तरह से प्रेस करके फिर स्ट्रेटनिंग करना है। क्यों? क्योंकि आप इसे अच्छे से प्रेस करके फिर स्ट्रेटनिंग करोगे, और एक सेक्शन को 7 टाइम प्रेस करना है या तो 10 टाइम। तो अच्छे से आप प्रेस करोगे तभी क्लाइंट का जो हेयर स्ट्रेटनिंग है लॉन्ग लास्टिंग चलेगा। नहीं तो पे आप हवा में अदर अदर आप इस तरह से प्रेसिंग करोगे तो उनका स्ट्रेटनिंग लॉन्ग लास्टिंग नहीं चलेगा। तो इस तरह से आपको स्ट्रेटनिंग करना है। इस तरह से सेक्शन लेना है, फिर इस तरह से रूट में आप देख रहे हैं ना मैं कैसा कर रही हूँ, इस तरह से रूट से थोड़ा प्रेसिंग करके फिर कॉम्ब लेना है, और फिर आपको स्ट्रेटनिंग मशीन को अच्छे से पाम से, हथेली से अच्छे से प्रेस करना है। और प्रेस करके अच्छे से आपको 7 टाइम या तो 8 to 9 टाइम अच्छे से, एक सेक्शन को 7 टाइम अच्छे से प्रेस करते हुए आपको स्ट्रेटनिंग करते जाना है, जिससे क्लाइंट का हेयर जो स्ट्रेटनिंग होता है, टेम्पररी स्ट्रेटनिंग, वो लॉन्ग लास्टिंग रहे। तो मेरे क्लाइंट के हेयर बहुत ठीक थे, और उन्होंने फर्स्ट टाइम स्ट्रेटनिंग कराया था, और इनके हेयर हैवी भी थे, मोटे जैसे थिक, उनके जो टेक्सचर था हेयर का वो थिक था, तो ज़्यादा प्रेसिंग करना पड़ता है। जैसे हेयर क्वालिटी हो तो इस तरह से हमको प्रेसिंग मशीन में टेम्परेचर एंड प्रेसिंग रखना होता है। तो आपने देखा यहाँ पे इस तरह से मैंने स्ट्रेटनिंग किया है। तो स्ट्रेटनिंग में यही ध्यान रखना चाहिए, हमारा फाइनल रिजल्ट है। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि इस तरह से टेम्पररी स्ट्रेटनिंग करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉलो मी फॉर मोर वीडियो। थैंक यू।